नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग अभी 1000 MCQ सीरीज एसएसटी का शुरू किए हुए हैं, जिसमें 4 वीडियो आपके आ चुके हैं। हिस्ट्री का 2 वीडियो आए हैं जिसमें 100 कंप्लीट हुआ है, और जियोग्राफी का भी 2 आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आज है पॉलिटिकल का, जो कि भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये भी 50 क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। और सारे VYQ पर बेस्ड हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के थ्रू हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833 में? तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड है, भारतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा? बजट पर चर्चा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, थर्ड नंबर देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका कौन सा? देखिए, ये क्या बोल रहा है, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें लास्ट आंसर होगा आपका डी। ये 1935 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1933। इनमें से कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या है? बी, 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। अगला, ये केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो फर्स्ट में बोला है 1909, 1919 ये में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट ईयर के जो शुरू हुआ था 1935 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? संवैधानिक जो निरंकुशता है किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी, 1935 के द्वारा, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ये अगला है, भारत में पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर होगा आपका ये भारतीय अधिनियम 1919 को स्थापित किया गया, लागू किया गया। आगे, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम की देन है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब आया था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1935। इसका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 1935। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का आधार किस योजना के अधिनियम के थ्रू आया था? तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1935। राइट आंसर इसका 1935, सी इसका राइट सर। संघीय जो व्यवस्था था इसी में आया हुआ था। तो नेक्स्ट आप चलिए, अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी?
तो उस टाइम कौन कौन थे? क्या संघीय विधानमंडल? नहीं। प्रांतीय विधानमंडल, इनको भी नहीं दिया गया था। प्रांतीय गवर्नर, इनको भी नहीं दिया गया था। दिया गया था आपका गवर्नर जनरल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 11, भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका लिखित संविधान, सेकेंड है आपका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित निधि, या संघीय व्यवस्था की परिकल्पना, या सरकारी सदस्यों के मनोनयन। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें क्या हो जाएगा कि विधान बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी निर्वाचन प्रतिनिधि। तो नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा महत्व क्या था? तो इसमें सबसे बड़ा महत्व था आपका भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, भारत को स्वतंत्रता मिली, ये तो नहीं होगा। भारत का विभाजन हुआ, नहीं। इसमें देशों का रिश्ता अंत हुआ, नहीं। तो ये 1935 में सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत मिला है, सबसे अधिक इसमें इसका स्रोत मिला है। नेक्स्ट है ये वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। राइट आंसर इसका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य 8 थे, आप लोगों को पता है। इनमें से कौन नहीं थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो आप बताइए कौन नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, मोहम्मद सादुल्ला तो थे, के मुंशी भी थे, के अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आइए, भारतीयों को पहली बार शासन में भागीदारी का अवसर किस अधिनियम से मिला? पहली बार शासन में भागीदारी कब मिला था, ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका 1961, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी प्रमुख? पहला बता रहे हैं प्रांतों में द्वैत शासन। क्या प्रांतों में द्वैत शासन 1919 को आया? सेकेंड में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, क्या ये है? केंद्र में प्रांतों को विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरण, या इनमें से कौन सा है बताइए। ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2 या 3, केवल 1 और 3, या 1, 2, 3 तीनों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये प्रांतों का द्वैत शासन तो 1919 को शुरू हुआ था। मुसलमानों के पृथक अभी शुरू नहीं हुआ था। केंद्र से प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण तो द्वैत शासन हुआ था। तो ये तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर 1 और 3, 1 और 3 किस में है? सी में है। तो राइट आंसर, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? साइमन कमीशन ने दिया। सेकेंड में भारत सरकार अधिनियम, या क्रिस मिशन, या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, किसने दिया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। तो सबसे पहले आपको पता है कि संविधान सभा का विचार क्रिस मिशन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो इसमें विलियम वुड नहीं था। पेरिस लॉरेंथ, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर पैथिक लॉरेंस था इसका सदस्य, और एबी अलेक्जेंडर भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट आइए, अगला है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये तो पता है, संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। नेक्स्ट आइए, अगला है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के
उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये 1946 में उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट, इसका सदस्य कौन नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम थे, सिर्फ डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट है ये, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बताइए जल्दी। 1934 या कांग्रेस, 1936 या 1942 या फिर 1946 सर्वदलीय सम्मेलन। तो आपको पता है कि सबसे पहले स्वराज पार्टी 1934 में विधानसभा का विचार हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला बता रहे हैं ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किया गया था, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। तो किसके द्वारा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है ये, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आइए, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आइए, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? एडॉप्ट कब किया गया? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है ये, प्रारूप समिति के गठन से पहले संविधान की प्रस्तावना का विचार किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का विचार आपका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको पता है कि किसने प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा आपके बी, जवाहरलाल नेहरू ने ये विशेष प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? 12 बैठक हुई थी। कितने बैठक हुई थी? 12 बैठक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। नेक्स्ट आइए, संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो बहुत इजी है। संविधान निर्माण में कितना दिन लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये तो आपको पता है, प्रारूप समिति के तैयार करने के लिए भी जस्ट आप पढ़े तो BN राव प्रारूप समिति को प्रथम बार ये तैयार किए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ?
तो तृतीय वाचन यहाँ आंसर शो कर रहा है। तृतीय वाचन आपका 17 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान का कब पूर्ण हुआ? तो ये आपका पूर्ण बन करके रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसको अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यही देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई? अंतिम बैठक है वो किस दिन हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। उसके बाद 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो क्यों लिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में, भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में, या शुभ दिन माना गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सबको पता है कि क्यों इस दिन को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में, क्योंकि उस दिन भी पहली बार झंडोत्तोलन हुआ था 26 जनवरी को, तो इसलिए उसके याद में 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसने स्वीकृति किया था? किसने इसको स्वीकृति दिया था? संविधान सभा स्वीकृति दिया, या गवर्नर जनरल, या गवर्नर जनरल, या फिर भारतीय संसद, या ब्रिटिश संसद? तो इसको कौन दिया था? संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के किस प्रांत से निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर हो गया किस जगह से ये निर्वाचित किए गए थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। रॉन्ग दिया है ए नहीं होगा, ये आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं निधन कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं निधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जन्म कब हुआ था? जन्म 1891 और मृत्यु 1956 में हो गया था। 42 में देखिए, वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव किसने दिया? तो इसे स्थगित करने का सुझाव दिए थे, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मौलाना आज़ाद ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद भंग करने की सलाह किसने दी? स्वतंत्रता के बाद भंग करने की सलाह किसने दी? तो ये सी, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, या आचार्य कृपलानी, या गांधी जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान सभा को कांग्रेस असेंबली किसने कहा? संविधान सभा को कांग्रेस असेंबली किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा, CR एटली, विंस्टन चर्चिल, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बहुत ईजी है, 15 सदस्य इसमें थी। नेक्स्ट, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो बहुत ईजी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके राइट आंसर आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आइए, अगला देखिए क्या है 50 लास्ट, हमारे देश में किस तरह के शासन प्रणाली है। ये आपको, इसका जवाब आपको देना होगा कि हमारे देश में किस तरह के शासन प्रणाली है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।